अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तैसी। आज हमारे साथ मेहताब मौजूद है। आप लोग उनको जानते होंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहला इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, पूरी पूरी वीडियो इन्होंने डिटेल में यूट्यूब पर डाली हुई है। आज मैंने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है और मैं इनसे जानूँगा कि इतनी इंस्पायरिंग वुमेन कैसे हैं। इनके 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी प्रोएक्टिव रहती हैं। रेहान फाउंडेशन में भी होती हैं। हम ये जानेंगे रेहान फाउंडेशन के अंदर इनकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आजकल की वुमेन इनसे क्या सीख सकती हैं और वो कैसे अपनी 1 लाख, 1.5 लाख इनकम अपनी जनरेट कर सकती हैं, क्योंकि इनकी इंस्पिरेशन है रिहान फाउंडेशन की कि हर बंदा 1 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। तो आजकल की औरतें 1 लाख रुपए कैसे कमा सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम मेहताब, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। कैसी है आज? आज मैंने आपको बुलाया, आज मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। जी, जी, बेशक। तो जैसे आपने पहला सवाल मुझसे किया था ना कि आप कैसे आई इस ऑनलाइन की दुनिया में, तो आप कैसे अब इस ऑनलाइन की दुनिया में आई? अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करें ताकि आने वाली फीमेल इस तरह से बताएँ कि फीमेल किस तरह से आराम से आ सकती हैं? बेसिकली मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने जॉब की है, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी मैं इस तरह से आई नहीं। और मैंने 23 अगस्त 2021 में रिहान फाउंडेशन जॉइन किया हाँ, था। हाँ। इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि मेरे बड़े भाई वहाँ जॉब करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि सर रिहान होते हैं और वो माशाल्लाह से उनका मिशन एंड विजन है कि इस प्लैनेट से मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जाए। इंशाल्लाह, और वो चाहते हैं कि हर इंसान, हर पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख लाख रुपए रुपए कमा कमाना सीखे। मगर के 1 लाख से ज़्यादा भी मतलब इस तरह से वो गाइड करते थे, कर ले। मैंने उनकी वीडियोज़ देखी और जो मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुई। फिर हाँ, मैंने सर हाँ। को मैसेज किया, उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। तो उस इंटरव्यू के बाद फिर मैं आ गई। और स्टिल आई एम फीलिंग दैट कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस आपका एंड नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो हुँ, हुँ। अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, आपको अपना अच्छा वर्ज़न बनाते हैं, कामयाब होते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैं रिहान फाउंडेशन में स्टिल अब तक हूँ मैं। बिल्कुल। और मेरी डिफरेंट पोस्ट रही हैं। अभी क्या कर रही हैं? जी, अभी रिहान फाउंडेशन आजकल मैं स्पॉन्सरशिप मैनेजर हूँ, सोशल मीडिया हुँ, हुँ। इंक्यूबेटर और रेहान कोरंगी स्कूल। और इसके साथ ये है कि सर को असिस्ट भी करती हूँ कि अपॉइंटमेंट्स भी लेने क्या-क्या जाती है? हूँ। और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के लिए भी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स में हमें इनवाइट किया जाता है, तो हम जाते हैं। अच्छा, तो अभी वैसे आप एज़ अ फीमेल लोग आपको जानते हैं, काफ़ी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप उनको क्या चीज़ ऐसी बताना पसंद करेंगी कि वो ऑनलाइन की दुनिया में आ जाएँ, वो आराम से कैसे आ सकती हैं घर बैठे? देखिए जो ख़वातीन हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिसको सर रेहान का जो मिशन है उसको लेके हम चल भी रहे हैं कि वो कहते हैं अवेयरनेस और फ्रीलांसिंग की। इश्यूज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द फीमेल उनको उनको बहुत एजुकेटेड भी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली कई ट्रेडिशंस की वजह से, कुछ फैमिली कल्चर की वजह से उनको अलाउ नहीं होता। लेकिन हम उनको ये एम्पावर करते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग आराम से कर सकते हैं, अगर आप किसी भी एक नीश में, किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं तो। ठीक है। फिर कुछ चीज़ें हम उनको बताते हैं। तो फिर हमारी उस पे यूट्यूब पे हमारी वीडियोज़ भी, सर रेहान की 12,000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, हमारे सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में हाँ, ख़वातीन हाँ। भी आती हैं। और हम उनको ऐसे एम्पावर करते हैं और ऑनलाइन ज़ूम पे क्लासेस भी हम दे रहे होते हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि देखें कि आप जब अपनी सोच की ताकत को समझेंगी, क्योंकि कुरान शरीफ में बाकायदा लिखा हुआ है कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा होगा। ठीक है, तो बी पॉजिटिव और अपने आप को अपने माइंडसेट को चेंज करें, लेकिन एकदम नहीं होता, ठीक क्योंकि है, कुछ लोग फिक्स माइंडसेट के होते हैं, कुछ ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है कि लोग जब सुनते हैं और उनको अवेयरनेस मिलती जाएगी, जैसे ठीक हम है। डोज देते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है आपका, तो उनको समझ आएगी। हाँ, मोस्ट हाँ। ऑफ द पीपल, वेल एजुकेटेड लोग भी नहीं समझते। मेरी बिल्कुल, ऐसी स्टूडेंट भी थी जो डॉक्टर्स थी, लॉयर्स थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता था कि उनको नहीं पता कि हाउ टू यूज़ मोबाइल फ़ोन। इससे सही। आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू ट्विटर, थ्रू यूट्यूब। जब ठीक है, उनको हम बताते रहे और उनको समझ में आया, तो वो माशाल्लाह कर रही हैं, अपना कर रहे हैं। कुकिंग चैनल बना रही है, अपना पार्लर को कर रही हैं आगे। तो आपने उनका फिक्स माइंडसेट था, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, उसको ग्रोथ माइंडसेट में क्या लेके आए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली उनके साथ? पर्सनली ये जो मैंने सर रेहान की वीडियोज़ देखी है, हाँ, 12,000 हाँ। से ज़ायद वीडियोज़ में उस पे ज़्यादा फ़ोकस करती हाँ, रही हूँ। हाँ। तो उसमें वो यही बताते हैं कि आप मेडिटेशन करें, आप अपने टाइम को मैनेज करें, मैनेज करें। क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक कहावत भी है, एजुकेशन इज़ नॉट फ्री, यू नीड टू पे अटेंशन। तो जब आप अच्छा, एजुकेशन लेते हैं, सिर्फ़ आपने सर्टिफ़िकेशन के लिए ली, तो वो फ़ायदा वो नहीं कोई होता। फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको 2 घंटे देने हैं, यू हैव टू लव योरसेल्फ।
आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो आप आगे कैसे डिलीवर करेंगे? एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी स्टूडेंट जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती थी, फ़ोन करती थी, मैं उनको ये गाइड करती थी, इफ़ यू लव योरसेल्फ तब आप किसी को टाइम दे सकती हैं। टाइम दे सकते हैं। अपने हस्बैंड को दे सकती हैं, अपने बच्चों को दे सकती हैं, अपनी फैमिली को, इवन अपने स्टूडेंट्स को दे सकती हैं। तो सीखें, ग्रो करें, पॉलिश करें स्किल्स को। और जो लोग फिक्स माइंडसेट में रहते हैं, फॉर इंस्टेंस आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आप कहें कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो आज वो कल पे कल वो होती टालते रहेंगे बिल्कुल। या और अपनी स्किल्स को देखकर वो काम करें जो करने में आप खुश होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको पॉडकास्ट आप नहीं कर रहे नहीं थे कर आज रहे से थे। कुछ टाइम पहले, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जब आपने देखा तो इंस्पायर हुए, आपको अच्छा लगा, तो आज आप माशाल्लाह 20 से अबव आप बना चुके अपलोड हो। भी कर दी और माशाल्लाह से इतना अच्छा आप बना लिया। तो ये चीज़ होती है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है कि आप अब यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, अपना नया वर्जन हर डेली के डेली आप अपने आप को चेंज करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ कुछ नया सीखूँ और कामयाब हो जाऊँ। तो उसके लिए आपको मेंटोर की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई एक सही। होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अगर आप अच्छे फॉलोवर हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो ठीक है। ख़वातीन को मैं यही बोलती थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हमारे सोशल मीडिया इनक्यूबेटर को भी ज्वाइन किया और जो नहीं आ सकती ऑनलाइन उन्होंने ट्रेनिंग ली ठीक है। और काफ़ी वो इंस्पायर्ड हुई, अपना फीडबैक भी देती हैं, तो उसको हम अपलोड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझते हैं झूठ है, ये झूठ नहीं है। नहीं, ये सच है। मैं बोलता हूँ, मैं आपसे इंस्पायर हुआ हुआ यहाँ बैठा हूँ। आप मुझे शाहरुख ने बुलाया था और फिर आपने मुझे बुलाया तो मैं इतना इंस्पायर हुआ, मैंने तो फिर बल्कि आपके साथ तो मैं कहता हूँ सिर्फ़ फीमेल्स ही नहीं है, मेल्स भी, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ कि मैं इंस्पायर हुआ और फिर आज मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आपको सामने बिठाया हुआ है। तो इंस्पायरेशन तो आप देती हैं। लेकिन फीमेल्स का मुझे जो अभी आपसे सवाल ये लग रहा है कि फीमेल मतलब उसके पास तो सुबह उठना है, उसको पहले तो नाश्ता देना है शौहर को, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है। तो वो कैसे टाइम निकालें 2 घंटा निकाला मतलब है उन्होंने। आपको यकीन ठीक नहीं है। होगा कि उन्होंने निकाला है टाइम। फेस यूट्यूब चैनल बनाया उन्होंने और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सामने नहीं आती। अभी भी थोड़ा खौफ होता है। हेजिटेट होती हैं, लेकिन जब उनको बताया कि देखिए मैं भी मेरे आप अगर मैं आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताऊं, हमारी फैमिली में अलाउ नहीं। अब सोशल मीडिया पे आए, अच्छा। सोशल मीडिया की पावर को समझा। इवन सर रेहान के कहने पे ही मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की, इंटरव्यूज लेने शुरू किए। हालांकि वो उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स की एक उन्होंने अपनाई हुई कि 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाए, मेरे फ्रेंड्स चोरी करें, और मैंने 3 बार बनाए। हाँ, 2 बार मेरे 5000 जो फ्रेंड हुए और फिर मैंने डिलीट किए लोगों को, फिर नए लोगों को नहीं पता शामिल है। किया, उनसे बातें की। तो मैं पहले तो मैं भी खुद ऐसे ही समझती थी नहीं कैसे हो सकती, लेकिन जब मैं कहती सर रेहान जैसा इंसान कह रहा है, सही। फिlanthropist भी हैं, एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इवन इतनी चीज़ें करते हुए वो कहते हैं कि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ठीक है। खवातीन की जो मैं आपको बात बताऊँ, मैं उनको सर रेहान की वीडियोज़ बताती हूँ। उन्हें पता नहीं होता विज़न विज़न क्या होता है, हायरार्की का आपने अगर पढ़ा है बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि बेसिक नीड्स आपकी होती है। पहले तो आप अपने आप को ऐसा करें कि वो उन्होंने टाइम जब निकाला, आप यकीन करें कि मुझे जब फीडबैक देती हैं, मैं कहती हूँ एक बार आप सामने आके बता दें कि आप हाँ, हाँ। लोगों को चेंज मिला है और ये झूठ नहीं है। क्योंकि लोग नहीं मानते, लेकिन कहीं-कहीं जब लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, फॉर इंस्टेंस 4 लोग और सीखते हैं। तहसीन इस्लाम से इंस्पायर हो गए, तो तहसीन इस्लाम ने कुछ कह दिया तो लोग उसको फॉलो करेंगे आँखें बंद करके। बिल्कुल ऐसे जिस ही। तरह से रेहान के आपने देखा कि कितने मिलियंस लोग मेरे हैं ख्याल है गाना में। 12 मिलियन के यस, आस-पास बिल्कुल उनको ऐसे। लोग देख रहे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनको पहचानते हैं। वो श्रीलंका की काफ़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट से भी मिल चुके हैं। तो हमारे लिए एहसास की बात होती है कि हमने उनसे सीखा है और आगे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और मैंने स्पीच भी दी अफ़गान फीमेल्स को वीमेन यूनाइटेड नेशंस में। जी, जी, ये जी। मेरे लिए बड़ी एहसास की बात थी कि माशाल्लाह। मैंने स्पीच दी वहाँ पे, और सर रेहान ने मुझे कहा कि जाके स्पीच दें। आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिला। तो जब आप अपने टीचर को देखते हैं और एक मेंटोर हाँ, आप चूज़ करते हैं, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और बिल्कुल, ख़वातीन जो है, इतनी ख़वातीन सर रेहान को फॉलो भी कर रही हैं, बिल्कुल। बट वो सामने नहीं आ रही होती। लेकिन अभी उनको जब हम उनको एम्पावर करते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पे देखिए तो काफ़ी फीमेल्स की स्टोरी आपके सामने आएगी, तो वो चेंज किया उन्होंने अपने आप को। करते हैं, लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है। ये जो हमारा मुल्क कर्ज़ बिल्कुल में आ चेंज की गया, ज़रूरत है। जो नया बच्चा पैदा हो रहा है मकरूज़ है, तो हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, जैसे फीमेल्स को जो ज़्यादा मसाइल इस वक़्त पेश आते हैं, वो ये मसाइल पेश आते हैं कि सोशल मीडिया पे फिर वो जो अजीब-अजीब से लोग आना शुरू हो जाते हैं इनबॉक्स, उनको वो कैसे रोकें? मतलब आपने कहा फ्रेंड्स बनाने 500 उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, अब वो कैसे लोग हैं हमें नहीं पता। एज़ अ देखिए, फीमेल उनको फिर क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, आप उनको बताएँ कि उससे वो कैसे बच सकती हैं? चैलेंजेस मुझे भी आए थे, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने इग्नोर किए।
तो वो उन लोगों को करे जो सर रेहान की फ्रेंड लिस्ट में हैं, फॉर इंस्टेंस म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सर रेहान जो मैं इनको कहती हूँ कि ही इज़ द नेम ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। तो उनको अगर आप अगर उनके म्यूचुअल फ्रेंड लेकर आप अपनी फ्रेंड्स बनाते हैं, मैं आपको बाय बैट कह सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ कि वो तंग वो नहीं लोग करेंगे। इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपसे बात करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप हैरान हो। हाँ, फॉलोअर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी और के फ्रेंड्स हैं, उसमें से उन्होंने देख ली वीडियो, आपकी पोस्ट देख ली, तो वो आपको अप्रोच करते हैं। बट अगर कुछ इस तरह की नेगेटिविटी की लोग बुरे नहीं होते, उनका माइंडसेट है। माइंडसेट का मसला है। उनको लगता है सोशल मीडिया पे कोई फीमेल आ रही, शायद वो ऐसी होंगी, ऐसे ही होंगे। वो बहुत फ्रैंक होंगी। बट जब वो ये रियलाइज करते हैं कि उनको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता और हम उसको क्या कहते हैं कि नेगेटिविटी आ जाए, तो सिंपल ब्लॉक का ऑप्शन है आपके पास, ब्लॉक कर दें उसको, ब्लॉक कर दें। चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक पे, तो या ब्लॉक का ऑप्शन कर दें। यू कैन डू दिस। आपको ठीक है। लगता है कि अगर कोई ये अच्छी चीज़ आपके बताई आपने। मतलब अखलाकियात से अलग बात हो रही है, आप सिंपल, आपके पास ऑप्शन है, यू हैव राइट्स, यू कैन डू इट। लेकिन जो सर रेहान के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप यकीन करें कि वो इतने अच्छे तरीके से उनकी गुफ्तगू हो रही होती है, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने कहा ना कि ही इज़ द नेम ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि सोशल मीडिया की ताकत का मुझे पता नहीं था। मैंने उनकी जो वीडियोस देखती मुझे पता चला, तो मेरी फैमिली में मुझे अलाउ नहीं हुआ। था बिल्कुल। सर रेहान ज़ाहिर ही इज़ अ टीचर, तो वो भी जब गाइड करते हैं और लोग उनको सुनते हैं, तो सक्सेसफुल भी हैं, लोगों ने अपनी लाइफ बना ली। हशाम सरवर जी, जी। यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग शाय होते हैं, कैमरा शाय होते हैं, नहीं आते। नहीं आते। मैं उस्मान खुद भी चुनाई था। की खुद वीडियो आप देखें, वो कहते हैं, वो सैल्यूट करते हैं वो सर सारी आपने ही शूट करी है ना? तकरीबन ज़्यादातर आप बता दीजिए कि मैं काफ़ी सारा सर रेहान की डॉक्यूमेंट्री हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई आपने है। बनाई है। हाँ। वो कॉन्सेप्ट मेरा था, जो उनकी लाइफ जर्नी पे, क्योंकि मैं उनकी वीडियो से इतनी इंस्पायर्ड हो गई थी कि मैं साथ चाहती थी कि जो उनका मिशन और विजन है, उतने लोग हैं, वो सामने एक डॉक्यूमेंट्री पेश हो जाए, जिसमें सुरैया भजिया के हाँ, बारे में उनको उन्होंने खुद बताया, और उन्होंने अभी तक उनकी फ्रेम लगा के सोशल मीडिया पे भी लगाई हुई है। और उनके जो टीचर्स थे, वो ज़्यादा वो बताते थे कैसे उन्होंने सीखा, क्योंकि जो जो तालीम आपको दूसरों से मिलकर आती है, हाँ, एजुकेशन हाँ। आपको मिलती है, आप सीखते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, आप ऐसे लोगों में बैठते हैं, तो आप फिर आपका आपको एनवायरनमेंट का पता इम्पैक्ट। चलता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आप कर सकते कोई ऐसी बात जो आप फीमेल को बताना चाहें जिससे वो इंस्पायर हो और ऑनलाइन की दुनिया में आ जाए? हैं। मैं ये चाहती हूँ कि तमाम फीमेल्स को ये कहती हूँ कि जो फ्रीलांसिंग है, हाँ। ये आप ज़रूर करें, चाहे आप फाइवर पे आएँ, अपवर्क पे आएँ। फाइवर जो है बिल्कुल ऐसे जस्ट लाइक अ संडे बाज़ार। पहले छोटे पैमाने पे खुद को एक्टिवेट करें। सोशल मीडिया पे ज़रूर आएँ, बेशक आप रील कर लें, आप मास्क लगा लें, आप हिजाब कर लें, आपको कोई नहीं कुछ कहता। मैंने ऐसी-ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो अपने बच्चों को साथ कर और एज़ अ स्पीकर जा रही होती हैं, सारे काम करती हैं, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। और ख़वातीन बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, आपको पता है? हाँ, हाँ। पैसे बचत करती हैं, घर में भी हाँ, हाँ। सेविंग करती हैं और मैनेज करती हैं, क्योंकि वो सुबह उठ के फजर की नमाज भी पढ़ रही हैं, हस्बैंड्स को भी टाइम दे रही है, बच्चों को भी दे रही है, कुकिंग भी कर रही है, मेहमानों को भी देख रही है। इन तो आप स्किल कैसे कितने स्किल हैं इनके पास माशाल्लाह से। बहुत सारे वही अगर कोई सिखाना शुरू कर दें कि मेहमानों को कैसे टेक केयर करना है, खाना पकाना सिखाना शुरू कर दें, ये अगर यूट्यूब पे आ जाएँ और अगर वीडियो बनाना शुरू करें, तो मतलब मैं कहता हूँ कि सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं है, यूट्यूब पे एक मीडियम इनका हो जाएगा कि जिससे यस। भी वो अर्निंग कर सकते हैं। और आप बिलीव करेंगे, मेरी एक फ्रेंड है, वो यूट्यूब पे चैनल पे उसका है कि खाने पकाना सिखाती हैं, हाँ। लेकिन उनकी तस्वीर नहीं आ रही, उनकी आवाज़ आ रही है, उनके हाथ नज़र आते हैं, और अपने घर में उन्होंने स्टार्ट किया, और लोग देख रहे हैं। अर्निंग करें। और फिर उसने यूट्यूब चैनल भी बनाया और वीडियो एडिटिंग भी सीख ली। आजकल तो कैपकट भी है, इनशॉट भी करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे पे वो डिफरेंट होता है, थोड़ा टफ टेस्ट। लेकिन फ्रीलांसिंग में कहती हूँ कि आप हर हर शख्स फील्ड में कर। कर सकती हैं। आप फीमेल हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से जब आप शादीशुदा होती हैं, तो आप कैसे लाइफ को गुजारें, बिल्कुल लाइफ ऐसा। क्या है आपकी नज़र में। हर स्टेजेस पे आप आते हैं, आप कुकिंग का चैनल बना सकते हैं, उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ठीक है। ऑनलाइन अपने फूड बेच सकते हैं। डिफरेंट हाँ, कल्चर के होते हैं, तो लोग सक्सेसफुल हैं। कुकिंग कुछ लोग नहीं हाँ। करते, वो मंथली वो आपका बजट हो जाता है, आपको पेमेंट करते, लोग कर रहे हैं। सिखाएं आप, किसी को आप कंसल्टेंसी सिखा दे रहे हैं। सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पायरेशनल वीडियोस बना सकती हैं। हर इंसान यूनिक है इस दुनिया में, बिल्कुल ऐसा ही। आप भी यूनिक है। बिल्कुल आपके ऐसा ही अंदर है। चीज़ें आपको पता चलती जाती हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, मेरे अंदर तो ये चीज़ भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे कैमरा शाइनेस, अगर आप नहीं बोलते थे, लेकिन आज आज बैठे आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू
तो ख़वातीन क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते। आपने शुरू में होती है मसाइल थोड़ी-सी देखिए तकलीफ। छोटे से मोबाइल आपके पास है, उससे कल कल मैंने एक पॉडकास्ट की तो अज़ीम महमूद की, उन्होंने बोला कि जेब मोबाइल कोई था किसी कंपनी का, उससे बनाना शुरू की और उसकी वीडियो ऐसे क्लिक हुई, सोलर पे उसने बनाई और आप यकीन करें उसकी अभी 7 लाख उनकी व्यूअर्स व्यू ओह! माशाल्लाह। जो लोग हैं सब्सक्राइबर्स हैं, आप यकीन करें कि वो वीडियो जब अपलोड होगी देखिएगा आप कितने इंस्पायर होंगी, मैं खुद इम्प्रेस होगी तब कि हमें इसी तरह से इंस्पिरेशंस मिलती हैं और ख़वातीन मैं कहती हूँ आराम से कर सकती हैं ठीक और है। उनको पता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मुझे फूड वाला आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर कल्चर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फूड्स का होता है। अगर वो अपने कल्चर के हिसाब से फूड बेचे, जैसे मीमन्स का मैंने देखा है, वो खोसा आजकल से बेच रही हैं, वो बिक रहा है। बिक और रहा है, और 300 वो की प्लेट है, और बिक रहा 400 है। की प्लेट। तो दिन में अगर 10 ऑर्डर 20 भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो इन दी एंड गेन हो रहा है। मतलब अगर आप 1000 1500 भी सेव कर पा रहे हैं, तो 2000 भी सेव कर पा रहे हैं, तो 60,000 आपको महीने का आराम से बच रहा है। बिल्कुल। और फूड पांडा में अब लिस्ट कर लें, वो नहीं आता तो मेरे ख्याल है रेयान फाउंडेशन उस पे हेल्प करती है। अगर आराम से अ, आप यकीन करें हमारे यहाँ यूट्यूब सिखाया भी जाता है, यूट्यूब मैनेजर कैसे बनना है, यूट्यूब आपने कैसे सीखना है, वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, उसके कोर्सेज़ हैं। ठीक है, ख़वातीन आना चाहिए, आ सकती हैं और आप हमारा डिस्क्रिप्शन में आप जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ करेंगे उसमें डाल भी दीजिएगा ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो चाहें। मेरे पास एक मैंने इंटरनेशनल कुकिंग का कोर्स किया था, उसमें एक डिश थी डेट डिलाइट्स। हाँ, आप हाँ। यकीन करें वो डेट डिलाइट की डिश ऐसी मैंने जहाँ-जहाँ जिस चीज़ को बताई उस वो बंदा लोग इम्प्रेस हुए। इम्प्रेस हो गए। मेरी आंटीज़ इतनी खुश हुई, अमेरिका तक वो गई। लेकिन मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने सोचा अब रमज़ान आएगा, मैं डेट डिलाइट की डिश बनाऊँगी, बाकायदा बना के बताऊँगी कि लोगों को बताऊँगी कि आप फ्रीलांसिंग इस तरह भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। करने वाला होना चाहिए। अच्छा, मेरे एक सवाल आ रहा है, ये माइंडसेट से मेरा आपका एक सवाल बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। आपके साथ मैं गाड़ी में भी था, तो आप मेरा स्टार पूछ रही थी, लियो, फिर हमारे साथ हमारे डीओपी साहब थे, आप उनका ही पूछ रही थी और बता रही थी। ये इल्म आपने कहाँ से हासिल करा और इसमें आपको क्यों शौक है इतना, और इससे क्या आपको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, या बस आपको मज़ा आता है कि लोगों की नाम पूछ कर आप उसकी पूरी, कहते हैं ना, कुंडली निकाल लेती हैं? अच्छा, जो जो आपको पता है कितना जी, सच जी। झूठ था। हाँ, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेट, मतलब ठीक है, आपका आइडिया। बेसिकली मैं बहुत चाइल्डहुड से थोड़ी-सी स्पिरिचुअल भी थी। तो मुझे ना बहुत शौक होता था कि कल क्या होगा, पता होना चाहिए। ठीक है। क्यूरियस होती अब्बू से कहती थी कि कल सुबह होगी तो क्या होगा, मुझे पता करना है, मैं किससे पूछूँ? तो कई ट्रेनिंग लेनी पड़ती, क्या करना पड़ता है। फिर ज़ोडिएक साइंस की और ये जो स्टोन्स है इसके इल्म की मेरे अब्बू के पास किताब होती थी, मैं पढ़ती थी। तो फिर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये चीज़ें अब्बू बुक्स ला के देते थे, मैं पढ़ती भी थी। और मेरा माइंड बहुत अच्छा होता था कि मैं बहुत अच्छी हाँ, लर्नर हूँ, हाँ। स्कूल में टॉपर भी थी। तो मैं वो पढ़ती थी और फिर बताती थी, आप बहुत हैरान होंगी और मेरे अंदर एक इंट्यूशन लेवल ऐसा है कि मैं कुछ बोलूँ और बचपन से अम्मी कहती है कि तुम किसी बंदे के बारे में प्रेडिक्शन बोलती थी ना, ये बंदा ऐसा है, ऐसा है, हुँ, हुँ। वो ऐसा ही होता था। तो चेहरे शनासी कुदरती तौर पे ये गॉड गिफ्टेड है मेरे अंदर कि बंदे का चेहरा देख के मैं उससे बात खास तौर पे मैं आवाज़ बहुत सुनती हूँ। हाँ, हाँ। उसकी आवाज़ सुन के उसको देख के मैं बताती हूँ कि ये बंदा ऐसा होगा। हमारे व्यूअर्स को बताएँ मेरे बारे में चेहरा देख के। बता तो दें, दिया था बता दें। आपको। नहीं, नहीं, पब्लिक भी बता दें। तो मैं इसलिए मैं वो स्टोरी थोड़ा बताना चाहती हाँ, हूँ। हाँ। वो ये है कि मैं और कुछ महसूस चीज़ें ऐसी खुद तारी होती हैं यहाँ पे कि वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आप जो बोलते हैं वो होता है। जिस तरह की पर्सनैलिटी होती है आप बता देते हैं। तो मैं फ़ौरन माशाल्लाह से बता देती हूँ कि इस तरह से हो रहा है। तो ये मेरी अम्मी कहती है कि तुम इस तरह से करती थी और जो चीज़ तुम्हें बताई जाती थी तुम सीख भी लेती थी। तो वो मुझे शौक था। फिर जब मैं जैसे बड़ी होती गई तो मैंने देखा कि नहीं, गायब का सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपने एक जानने वाले थे, मैं बहुत मेरी क्लास 7 में थी, तो मेरा एक कज़न था दूर का, मैंने उसका हाथ देखा, मैंने उसको बोला, "तुम्हारे साथ ये होगा, इतनी शादी होंगी, फिर हाँ, तुम्हारी हाँ। एंगेजमेंट होगी, वो टूट जाएगी और जिससे टूटी है फिर उसी से तुम्हारी शादी होगी, उसकी कहीं शादी होगी, उसकी डिवोर्स हो जाएगी।" आप बिलीव करें 12 साल के बाद वो हमारे घर आए सिर्फ़ ये बताने के लिए, "जो-जो तुम कह रही थी, वैसा ही मोबाइल होते नहीं थे, वैसा ही हुआ है। ये कहाँ से तुमने सीखा था?" मैंने कहा, "मैं मुझे जो महसूस होता था मैं बताती गई। आई एम ठीक सॉरी है। टू से मुझे नहीं बोलना चाहिए कि बहुत मैंने ये चीज़ें अब छोड़ दी हैं, बताना भी, नहीं, बोलना बिल्कुल। भी। मेरी अपनी सिस्टर थी, बड़ी बाजी, उनकी डेथ हो गई। मैंने उनका एक बार ऐसे ही हाथ देखा, मैंने कहा, "आप बहुत जल्दी फ़ौत होने वाली हैं। आई एम सो ओह! सॉरी।" इसकी मैं बहुत रोती भी हूँ। उसके बाद से नहीं। मैंने तौबा की कि ये क्यों ऐसा हुआ? तो मैंने उनको जब बताया तो ऐसा और किसी के लिए अगर मेरे दिल हाँ, से हाँ। दुआ निकलती है,
बाय स्वेयर ऑफ अल्लाह वो होती है। मैं भी वज़ू में बैठी हुई हूँ, हो जाता है सही नेचुरल से। मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती है, मैं कहती हूँ, मैं रोती भी हूँ कि अम्मी ऐसा क्यों है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे साथ इस तरह क्यों होता है कि। और थोड़ी ब्लंट हूँ मैं, किसी बंदे में गलती हो रही है तो मैं बता देती हूँ, बता देंगे आइडेंटिफाई फ़ौरन, करती हूँ, बहुत ठीक है। ऑनेस्टी ये तो है। बहुत अच्छी बात है। झूठ मुझे पसंद नहीं है, कोई झूठ बोल रहा हो तो मैं इसको बोलती हूँ अकेले में, आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे क्यों करते हो, ये गुनाह है। तो उसमें फिर मैं जब तक नहीं बताऊँ मैं बेचैन रहती हूँ। तो ये चीज़ें कभी-कभी कुछ शायद अल्लाह की तरफ से भी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रिज़र्व नहीं, बहुत रखूँ अच्छा मैं। है। कोई ऐसा कोई पॉइंट जो फीमेल्स को आप मोटिवेट करना चाहें कि वो फ्रीलांस की दुनिया में आ जाएँ? लोग इतने सारे आपके 20,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, उनको मोटिवेट करें, उनको कोई गाइडलाइन दें कि वो किस तरह से ऑनलाइन में आ जाएँ? देखिए, इस तरह की हम वीडियोज़ तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा फ़ोकस ही यही है कि ख़वातीन को एम्पावर करना। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी ख़वातीन अपने घर में बैठी हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें ठीक है, और इस तरह से अपनी एक स्किल पहचान लें। नहीं पता, आप हमें गाइडेंस हमसे ले लें। तो आप जिस काम को करने में आप बहुत एक्साइटेड होती हैं, वो करें, उसको पैशन बना लें और उसको प्रोफ़ेशन भी बना लें। कि जब आप ऐसे करने लगेंगी तो आप सक्सेसफुल होंगी और एकदम ओवरनाइट आप नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। बिलियनियर नहीं बन सकते। इट टेक्स टाइम। तो जब आप लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, देखेंगे, आप अगर फ्रीलांसिंग की लाइफ में आती, फाइवर पर अकाउंट बना लें, लोगों को सुने, चूज करें चूज़ कर जो आपके माइंडसेट पे, आपके माइंड को जो आप समझते कि बंदा मेरे माइंड का है, उसको सुने, उनमें बैठे, सवाल करें। सवाल जब आप तक आप नहीं करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है। ख़वातीन कामयाब, मैं ये नहीं कहती कि हमारे भाई जो हैं वो कामयाब नहीं होते। फीमेल्स, आपको पता है चैट जीपीटी की जो जी, 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 कौन है? मार्केटिंग है। वो तो अभी मैंने रिसर्च करके मुझे भी वो कई है बंदे ने बताया कि कैनवा की जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने कैनवा की ऐप जी, बनाई, जी, वो कौन है? मिलाने परखिन। नहीं, इस तरह से बहुत सी हिस्ट्री आपको आएगी और इस्लाम के हवाले से भी आप देखें तो पीछे ख़वातीन ही होती हैं कि कहीं न कहीं कुछ कर रही होती है। तो वो अगर वो करती है तो वो कामयाब हो सकती है। गाइडेंस चाहिए, सही है। यूट्यूब पड़ा हुआ है, सरेहान और को फ़ॉलो कर लें। अ, आप भी वन टू वन कंसल्ट कर रही हैं लोगों को या नहीं? अगर कोई आपसे अगर कोई सीखना चाहे, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना मैं चाहे? ऑफ़िस ऑफ़िस में तो हमारा ये है कि आपका फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल हम शेयर कर दें अब इस वीडियो के अंदर कि आपके से अगर कोई कनेक्ट इस वीडियो से इंस्पायर होती है कोई फ़ीमेल, तो आपसे कनेक्ट कर ले और आपसे मालूम कर लें कि किस तरह से उसको मतलब आप उसको बेशक वन टू वन कंसल्ट हम कर लोग देंगे। करते हैं, हम सारे ही करते हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादातर उनको ये एडवाइस करती हूँ कि सर रेहान को आप फॉलो करें, ठीक कि है, मैं भी अगर आज यहाँ बैठी हुई हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि मेरे लिए इंस्पायरेशन है वो इस वजह से कि सर रेहान ने बहुत अच्छे से सिखाया, सेशंस भी हमें देते रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को एम्पावर होना चाहिए कि फिर गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। आप खुशहाल हैं, आप आपका घर खुशहाल है, आपके हस्बैंड बच्चे खुशहाल हैं, आपके फादर खुशहाल हैं, हुँ, हुँ, तो आपका मुल्क खुशहाल है। तो मैं ठीक चाहती है। हूँ कि ये सीखें और मेरे ख्याल में बहुत सी ख़वातीन आज भी फ़ोन करती हैं, तो मैं उनको जब बताती हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब उनको गाइडेंस मिलती है, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जब भी सवाल करें मुझसे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आप फ़ेसबुक पे अवेलेबल होती हैं। देखिए रेहान अल्लाह जो फाउंडेशन है रेहान अल्लाह वाला की, उसमें तो ये है कि बंदे को समझ नहीं आएगा ना किससे कनेक्ट करना है। फीमेल तरह से ही घबराती हैं। तो मैं ये उनको ये चाहूँगा कि वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लें, आपसे डायरेक्ट मैसेज कर लें। थोड़ा-सा आपने उनको गाइड किया कि भई इस जगह पे इस बंदे से क्योंकि जो हमारे यहाँ का स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है ना, वो मर्द से बात करते हुए थोड़ा घबराते हैं। नहीं, फीमेल्स के हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं, जो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो सिर्फ मुझसे बात करना चाहती हैं, तो हम उनसे करते हैं। क्योंकि जब सर रेहान ने मेरी वीडियो बनाई थी तो उन लोगों ने अप्रोच किया है, स्टिल कर रहे हैं। ठीक है, तो सर रेहान फिर मुझे कनेक्ट करवाते हैं, उनके पास अगर मैसेज आ जाए वो ठीक है, करवाते हैं, मेरे ऑफिस में किसी के पास है करवाते हैं। तो मैं उनको, ये जो मेरा ऑफिशियल मोबाइल है ये अवेलेबल है 24 आवर। ठीक मैंने है। तो रात को 3-3 बजे भी ख़वातीन के जी, साथ बात सपोर्ट की, किए हैं। यकीन करें ऐसी फीमेल्स हैं वो रोती भी हैं और उनको हम गाइड करते हैं। मैं चाहती हूँ जितनी हमारी बहनें हैं वो सारी आएँ आगे इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में, अपने आप को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, आप कामयाब होंगी। फॉर अच्छा, श्योर यू विल गेट सक्सेस। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेहताब आपका यहाँ आने का। मुझे बहुत खुशी हुई आप यहाँ आई और बड़ी अच्छी-अच्छी आपसे डिस्कशन हुई है और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मज़ा मुझे भी आ रहा है और ये मेरी सेकंड पॉडकास्ट आपके साथ हुई है। एक मेरी उस्मान चुगताई के ऑफिस में वजाहत नहीं की थी जो अभी तक अपलोड नहीं हुई, बिकॉज़ इंशाल्लाह ही रिमेन्स हो बिज़ी। जाएगी। तो सेकंड आपके साथ हुई। मैं बहुत खुश हूँ, आपने ये जो सिस्टम स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट होनी चाहिए, एक-दूसरे का इंटरव्यू लेना चाहिए, हमें हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होता है। अच्छा, अब जैसे मैं एक आखिरी में एक बात मुझे आ रहा है कि आप उन लोगों को इंस्पायर करें कि मैं काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट हुआ तो फीमेल्स आती नहीं पॉडकास्ट के ऊपर। आप उनको एक मैं चाहता हूँ कि आप उनको मैसेज दें
कि भाई मेरे मेरे साथ आके ज्वाइन कर लें एटलीस्ट, कि भाई आज मैं खुद अब आके आई, आपको कैसी इन्वायरमेंट लगी, या थोड़ा फीडबैक ऑनलाइन ही दें, ताकि लोग आएँ। और जो फीमेल मैं चाहता हूँ जिनके 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार फॉलोअर्स हो गए हैं, उनको सिर्फ थोड़ा-सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। वो पॉडकास्ट करेंगे तो उनको बिज़नेस मिल जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर आएँ, क्योंकि तहसीन इस्लाम जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हम्बल इंसान हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो। सर बिल्कुल ऐसे ही। मिशन के साथ वो भी बिल्कुल अलाइन, अटैच उनका है। माइंडसेट ऐसा है। बिज़नेस भी डेफ़िनेटली इसी तरह से होते हैं जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं। तो आप ज़रूर आएँ, और बिल्कुल फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है, और तहसीन इस्लाम आपको बहुत रिस्पेक्टेडली आपसे बात बिल्कुल, करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए फीमेल की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह हमारे ऑफिस में है, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। पहला काम, पहली सीढ़ी अदब की यही होती है कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो कामयाबी तभी आपको मिलती है। तो आप ज़रूर आएँ, बेशक आप वेल करके आएँ, मास्क लगाएँ, आप अपना फीडबैक दें, और अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाएँ, आपको आना चाहिए। आप इसी तरह सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि आप दिल से सही काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी उस पे अजर डालते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। पॉज़िटिव चीज़ें पॉज़िटिव रखें, जो नेगेटिव है उसको ब्लॉक कर दें। बिल्कुल, ब्लॉक कर दें और बहुत अपने कॉन्सेप्ट। माइंड से भी ब्लॉक कर दें। और आज जुम्मे का दिन है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और इतने अच्छे दिन में ये ये आज माशाल्लाह पॉडकास्ट हुई। बहुत मज़ा आया। बहुत-बहुत शुक्रिया मेहताब आपका। थैंक यू सो आई होप कि आपने सीखा होगा कि हम 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। आप मेहताब से डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में भी काफ़ी प्रोएक्टिव होती हैं। आप वहाँ जाएँ, इनसे सीखें। फीमेल्स ख़ास तौर पे इनसे कनेक्ट कर सकती हैं। ये मैंने जब भी इनसे कॉन्टैक्ट किया, ये व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई करती हैं। आप इनके साथ कनेक्ट करें, आपके कोई भी सवाल है, आप इनसे कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ मिस कर दी है तो कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।